गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेनबो की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो आपका टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एंड एचसीएफ, तो एलसीएम एंड एचसीएफ में मैंने आपको बता दिया था कि उसमें किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ सिंपल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड कि अगर आपके पास में कोई नंबर है वो बड़ा आ जाए जिनके आपको एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे जो परफेक्ट जो आपका मेथड होता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। उससे आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। इसमें अब अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाए आपके पास में, जैसे क्वेश्चन आ गया आपको अलग अलग रोप है, मतलब अलग अलग लंबाई की आपकी लेंथ की रोप दे रखी है, मतलब छड़ दे रखी है जिनकी अलग अलग दे रखी है, आपको लंबाई दे रखी है। और ये बोला जाए कि इनको मेजरमेंट करने के लिए वह बड़े से बड़ा मतलब लॉन्गेस्ट रोड कौन सी होगी जो उनको एग्जैक्टली मेजर कर पाएगी। तो अगर लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट के लिए बताया हुआ है क्या फाइंड आउट करते हैं उसका एचसीएफ। और अगर आपके पास में आ जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सी आएगी आपकी, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे हमें एलसीएम। इसी प्रकार से तो एलसीएम और एचसीएफ के आगे लैंग्वेज में क्वेश्चन आए तो आपको बताया हुआ है। अब उसका देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड कि लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरीके से आपका सोल्व किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका 40, 36 एंड 126। जैसे ये आपका एग्जांपल है 40, 36 एंड 126, ये एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल आपका लैंग्वेज में इस तरीके से आ सकता है कि आपके पास में कोई रोप है, उनकी लेंथ दे रखी है 40, 36 एंड 126 ये दे रखी है। तो लॉन्गेस्ट आपकी कोई रोड लेनी है आपको, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी ले, लॉन्गेस्ट रोड आपकी है उसकी लेंथ कितनी हो जिससे ये आपकी तीनों जो लेंथ है वो सारी की सारी क्या हो जाए, मेजर हो जाए, वो सभी की सभी क्या हो जाए आपकी मेजर हो जाए। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट का मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसका एचसीएफ, और एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे आज किस तरीके से। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भी आपके पास में नंबर दे रखा हो उसमें सबसे छोटे जो नंबर है वहां से स्टार्ट होगा। तो जो सबसे छोटा है उसको आप डिवीजन बना दो और उससे बड़ा है उसको आप डिवाइडेड बना दो। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे 40 और 36 से। तो 36 सबसे पहले क्या बना दिया, इसको डिवीजन बना दिया। तो फर्स्ट प्रोसेस में 36 लिया और किसको ले लिया, 40 को ले लिया। लेने को आप किसी को भी ले सकते हो, जैसे इन दोनों को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन इजीली आप सबसे छोटे हो उनको लेना। तो जैसे 36 ले लिया, क्या ले लिया 40। तो 36 वन जा 36 डिवाइड हो गया। और डिवाइड आपको कब तक करवाना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो आपको क्या यहां रिमाइंडर कितना बच गया, आपका 4 बच गया। अगर रिमाइंडर आपका 4 बचता है तब आपको प्रोसेस आगे और चलानी है। तो जो आपका रिमाइंडर बने बचे आपका नीचे उसको तो आप डिवीजन बना दो, और जो पहले आपका डिवाइडेंड था, जो पहले आपका डिवाइडेंड था उसको क्या बना दो आप, इसको तो डिवीजन बना दिया, इसको वापस क्या बना दो, सॉरी ये तो था आपका डिवीजन ऊपर, तो अब इसको क्या बना दो आप डिवाइडेंड बना दो। तो यहां से तो आपका रिमाइंडर आया उसको तो बना दिया हमने क्या डिवीजन, और जो पहले आपका क्या था डिवीजन था उसको क्या बना दिया डिवाइडेंड। तो 36 आपका यहां है, ये 36 कौन सा है, यहां वाला जो 36 है। तो पहले आपका डिवीजन था वो क्या बन गया, अब डिवाइडेंड बन गया। अब देखो ये इससे डिवाइड किया तो कितना हो गया आपका 9 टाइम, और 9 टाइम का मतलब हो गया 36, रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो यहां से इसको छोड़ देते हैं। अब जिसकी वजह से ये 0 आया, मतलब जहां आपका 0 आया उसका डिवीजन कितना था वो आगे की प्रोसेस में आपको और लेना है। कैसे, अगर मान लो इन दोनों के लिए बोल भाई, इन दोनों के लिए इन दोनों का एचसीएफ कितना है, तो हम डिवाइड जैसे लॉन्ग डिवीजन में से करते हैं। तो यहां रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया, आपका डिवीजन कितना है 4। तो इन दोनों का जो एचसीएफ वो कितना होता 4। अगर आपके पास में आगे कोई पार्ट बच रहा है तो आगे आप क्या करोगे, जो आगे यहां 0 आ गया जिसकी वजह से जो डिवीजन है उसको वापस क्या लेना है, आगे की प्रोसेस के लिए लेना है। अब क्या करना है आपको, एचसीएफ जो प्रोसेस है वो अप्लाई करनी है किस पर, इस 4 पर और 126 पर। तो आपको क्या करना है, जैसे 4 ये वाला 4 और लिया 126, ये लिया, यहां से ले लिया, कुछ नहीं करना है, जो यहां आपका डिवीजन था उसको ले लिया यहां डिवीजन, और जो आगे आपकी टर्म थी जो नंबर दे रखा था बस या उसको ले लिया, बिल्कुल इजी है आपका। अब देखो यहां से कितना टाइम हो गया आपका 3 टाइम, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट नंबर उतारा यहां से तो कितना आ गया आपका 6। तो आगे नंबर है तो डिवाइड होगा आपका, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब मैंने क्या कहा था कि जब भी आपका रिमाइंडर बचे तो रिमाइंडर बचने के बाद में आप क्या करोगे, जैसे कंप्लीट यहां से पूरे डिजिट आ गए, पूरे डिजिट आने के बाद जो रिमाइंडर बच गया उसको क्या बना दो आप डिवीजन, और जो इससे पहले आपका डिवीजन था उसको क्या बना दो डिवाइडेड।
तो यहाँ आप डिवाइडेड किसको बना दोगे, इस 4 को, तो यहाँ ये 4 बन गया, तो कितना हो गया 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो मैंने कहा जहां आपका रिमाइंडर 0 बच जाए उसमें जो डिवीजर होगा वही क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ। तो इन तीनों का जो एचसीएफ है वो कितना हो गया, यहां से कितना आया, तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, बिल्कुल सिंपल, आपका जो भी नंबर दे रखा है सबसे छोटे नंबर लिए डिवाइड करवाते गए उनको, और जो रिमाइंडर था उसको डिवीजर बना दिया, पहले जो डिवीजर था उसको डिवाइडेड बना दिया और आगे प्रोसेस की, फिर जो आपका नंबर आ गया उसको आगे वो डिवाइड करवा दिया, वो प्रोसेस आपको रिपीट करना है, लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी या। तो ये ऐसे कितना रहेगा आपका, क्लियर, ओके। अब देखो ये था आपका सिंपल लॉन्ग डिवीजन में किस तरीके से। तो अब आपका लैंग्वेज में क्वेश्चन हो सकता है और इस तरीके से, अब जो एक कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सभी क्लासों के लिए भी है। कैसे कि जब लैंग्वेज में एक टाइप का क्वेश्चन आता है और वो क्या आता है, जैसे ट्रैफिक लाइट वाला आ गया, या फिर क्या आ सकता है जो स्कूल की बेल है वो आ गई, जैसे ट्रैफिक लाइट के लिए क्वेश्चन आ गया कि कोई आपकी 3 कलर की लाइट है, रेड है, येलो है, और जो आपकी कोई मान ली ब्लैक कलर ली, कोई भी अलग अलग है आपकी, है ना। तो 3 कलर की हमने क्या मान ली, कोई लाइट है आपकी सिग्नल लाइट्स मान ली, तो सिग्नल लाइट्स के लिए ग्रीन मान लिए, ये रेड मान ली, एक आपकी येलो मान ली। तो ऐसे मान ली कि फर्स्ट लाइट है वो आपके ऐसे मान लो कि 5 सेकंड बाद में वो स्टार्ट होती है, दूसरी जो लाइट है वो ऐसे मान लो कि 8 सेकंड के बाद में होती है, और तीसरी लाइट है वो कितनी आपकी 10 सेकंड के बाद में। मतलब उनका जो क्लास इंटरवल है लाइट स्टार्ट होने का या लाइट आपका ऑन होने का वो कितना है आपका 5 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड, ये तीन है आपके। अब उनको बोल दिया कि इन तीनों को एक साथ अब जलाया गया था, उन तीनों लाइट्स को अब स्टार्ट किया गया, ये ग्लो कर रही है। अब तो ये होगा कि ये अलग अलग कितने टाइम सेकंड, तो ये अगला क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको बताना है कि वो टाइम बताना है जब आपने अब स्टार्ट किया है तो कितने टाइम बाद में वो वापस तीनों की तीनों एक साथ क्या होगी, जलेगी या फिर बुझेगी। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि तीनों लाइट का टाइमिंग आपका अलग अलग है जलने का, लेकिन अभी उनको एक साथ जलाया गया है, तो कितने टाइम बाद में वो एक साथ वापस जलेगी, ऑन होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये कंपटीशन के लिए भी, एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसी प्रकार से ट्रैफिक लाइट की जगह अगर आपने क्या ले लिया, ट्रैफिक लाइट नहीं ली हमने ऐसे मान लो कि कोई बेल है, कोई कंपनी है आपकी, उस कंपनी में अलग अलग बेल लगाई गई है, तो उनकी बेल का जो रिंगिंग टाइम है, बजने का टाइम है, वो ऐसे मान लो अलग अलग ये दे रखा है, तो उनको एक साथ अब बजाया गया, तो वापस कितने टाइम बाद में वो वापस एक साथ ही बजेगी। इसके लिए तो इसके लिए हमेशा मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में कहीं टुगेदर आए, टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ, तो उसका हमेशा क्या फाइंड आउट किया जाता है, एलसीएम, लसअप। तो इनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लसअप। तो लसअप है या एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इनको एक साथ लिखा और सबसे पहले जो आपको प्राइम नंबर है उसे डिवाइड कर दो। कोई भी नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था आपका 2, तो इसमें से कोई भी नंबर यदि आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले 2 से, तो जो डिवाइड नहीं था उसको तो एज इट इज रखना है, तो 5 को ऐसा कैसा रखा, ये आपका 4 टाइम हुआ और 10 कितना टाइम हुआ आपका 5 टाइम। अब आपका क्या होगा 2 और ये हो जाएगा आपका 5 नहीं होगा, और ये कितना टाइम में लगेगा 2 टाइम, और ये आ जाएगा आपका 5 ऐसा कैसा, फिर वापस क्या हो जाएगा आपका 2 5 1 और 5। अब खुद आपका जो 5 है वो क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, इसी से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 और 1। तो इनका जो एलसीएम है वो क्या हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इनका आंसर कितना आया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40। ये तो इसका मतलब गया कि वो 40 सेकंड बाद में, 40 सेकंड बाद में एक साथ जलेगी, या फिर अगर बेल का आ गया तो एक साथ रिंग होगी। इस टाइप से क्वेश्चन है आपका 10th क्लास में भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं अक्सर, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।